नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। हमने एक स्टोरी की थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर से। यहां पर ऑक्सीजन का जो प्लांट लगाया गया था उस पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे कि क्या ये ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन गैस का प्लांट है या फिर ये सिलेंडर है, और कितना खर्च उसे बनाने के लिए आया है, क्योंकि जो टेंडर निकला था उसमें 17 से 18 करोड़ रुपए की बात रखी गई थी। और 31 अक्टूबर 2020 को इसे एक्टिव करना था, लेकिन अभी तक ये हुआ नहीं है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये क्यों नहीं हुआ, क्यों डिले हो रहा है, क्या ये प्लांट है या फिर सिलेंडर है, इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि सूदन, जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। अच्छा मैम, पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो प्लांट लगाया गया है ऑक्सीजन का, क्या ये प्लांट है या सिलेंडर है? ये प्लांट नहीं है, ये हमारी एक स्टोरेज वेसल हमने मंगवाई है जो 20 लीटर कैपेसिटी की है जी। और ये रिफ़िल होती रहेगी। 40% इसकी जो है वो रिज़र्व रखा गया है। जैसे ही 40% रह जाएगा इसमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, तो ये ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन जाएगी और दूसरा वेसल फिल होने के लिए चल पड़ेगा। तो ये एक वैसा है सिस्टम, और ये बहुत अच्छा रेडी टू यूज़ एक हमारी एडिशनल हमारे पास आ गई। गैस जनरेशन प्लांट हमारे पास ऑलरेडी था, मगर वो थोड़ी कम गैस प्रोड्यूस कर रहा था, तो वो भी हमारा फास्ट बन रहा है बिल्कुल। और मेरे को लगता है कि 3 महीने में वो तैयार हो जाएगा और 4800 लीटर्स पर मिनट गैस वो भी बनाने लगेगा। तो इस टाइम हमारे पास 3 मोडालिटीज़ ऑक्सीजन की अवेलेबल हैं। एक हमारे ऑक्सीजन मैनीफोल्ड्स हैं, उसमें भी आजकल पूरा यूज़ करने के बाद हमारे पास 1300 सिलेंडर्स का बफर स्टॉक हमेशा रहता है। दूसरी ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हो जाएगी, तो आने वाले समय में ये काफ़ी पूरे इंस्टीट्यूशन में हम गैस पाइपलाइन ले डाउन कर रहे हैं। सारे वार्ड्स में ऑक्सीजन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितनी चाहिए उससे ज़्यादा तैयारी कर ली गई है। नहीं, ये जो टेंडर निकाला गया और उस टेंडर के अंदर 17 से 18 करोड़ रुपए रखे गए थे, तो ये क्या उतना पैसा खर्च हुआ है? अगर कम खर्च हुआ तो कितना कम खर्च हुआ है? 2 साल की हमारी उनके साथ ऐसी हो चुकी है कि 10 करोड़ 80 लाख रुपए 2 साल की जो खपत होने वाली है गैस की, उसका खर्चा मतलब वो खरीदने में लगेगा। तो इतना महंगा ये प्लांट नहीं है, जितनी खरीदेंगे गैस उतना ही हमें ये खर्चा पड़ता रहेगा। तो अभी तक के एग्रीमेंट के मुताबिक ये कोई 11 करोड़ से कम ही 2 साल के लिए जो गैस आएगी, जो वेसल को फिल करना है। तो वेसल की अपनी कोई कीमत कुछ लाखों में है। ये कुछ मुझे लगता है कि कोई गलत धारणा या मिसकम्युनिकेशन हो गया। इतना महंगा ये प्लांट नहीं है। सिविल वर्क्स में कुछ जैसे इसको रखने के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए गए, वेसल की अपनी कीमत, वेपराइज़र आ जा रहा है, या थोड़े बहुत इनकी वो ऑफिशियल फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है। वो कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। 19 लाख हमने जैसे उसके लिए अलग से इस्तेमाल किया। तो ये 17-18 करोड़ मेरी नॉलेज में इतना ज़्यादा महंगा ये नहीं है। ये कंजम्पशन जितनी यूटिलाइजेशन होगी उतना ही हमें खर्चा करते रहना होगा। क्यों प्लांट क्यों नहीं यहाँ पर लगाया गया? क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी हंगामा भी जीएमसी के अंदर देखा। एक सीनियर डॉक्टर थे दीपक कुमार, सुपर स्पेशलिटी के, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया था, जबकि वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आए थे। तो प्लांट क्यों नहीं लगाया गया यहाँ पर? प्लांट हमारे सारे जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में अपने अपने हैं। कोविड टाइम में देखा गया कि वो सफिशेंट नहीं हो रहे, तो इमीडिएटली ये मल्टीपल मैनीफोल्ड्स रख दिए गए। और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो एक और था तरीका ऑक्सीजन इमीडिएट प्रोक्योरमेंट का, वो भी कर दिया गया। सारे तरीक़ों से ऑक्सीजन जो आती है, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस इकट्ठे ले लिए गए, ताकि ऐसा नहीं लगता है कि कोई हमारे डेथ ऑडिट्स की वजह से कोई मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई नहीं हैं, लेकिन ऐसा हो ना। थोड़ा ऐसा लग रहा था कि जब ये सिलेंडर्स बदल रहे हैं तो डिप कर रहा है, ऐसी ऑब्जर्वेशन हुई, तो एक अलार्म समझा गया और सारी तैयारियां वक्त पे कर ली गई। कहा गया कि इस प्लांट को इसे 31 अक्टूबर को शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है और कितना समय लगेगा?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 31 अक्टूबर ही इसकी हमने डेट मान के चल रहे थे, अभी 9-10 दिन ऊपर हो गए। तो इसमें ये जो बहुत बड़ा वेसल है, अब उसका वेपराइज़र है वो आज पहुंच गया दूसरा। तो मेरे को लगता है कि हम 3 या 4 दिन मैक्सिमम दूर है वो कनेक्शंस में, कि ये हमारे सारे गैस पाइपलाइन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे वेसल्स। 3-4 दिन। तो मान लो अगर ये जैसे जितना भी 17 से 18 करोड़ रुपए आप गैस बाहर से लाएंगे, ऑक्सीजन बाहर से आएगी फिर भरी जाएगी, तो ये रोज़ रोज़ का ही खर्च हो जाएगा। जब वो बजट जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या, फिर नया टेंडर आएगा, फिर पैसा खर्च होगा। उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का अपना एक प्लांट ही लगा दिया जाए कि रोज़ रोज़ का ये जो खर्च बढ़ेगा ये ख़त्म ही हो। ये कोई मिस कम्युनिकेशन हो गई है। हमारा अपने गैस प्लांट्स हर हॉस्पिटल में हैं, ऑलरेडी चल रहे, बिल्कुल सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। उसके साथ कोविड के रहते मैनीफोल्ड्स भी बना दिए गए, बिल्कुल। और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एक जैसे कि एक्स्ट्रा और करके रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हॉस्पिटल्स में, इंटेंसिव केयर यूनिट्स में या वार्ड्स में, या वैसे भी टीबी के मरीज़ हैं या सर्दियों में सांस का कोई, तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये सरकार ने एक एक्स्ट्रा, समझ लीजिए कि उनकी तरफ से तोहफ़ा है हमें, वो भी कर लिया है। और एनहांस्ड लिक्विड जनरेशन प्लांट, ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, वो और भी सारे हॉस्पिटल्स को सैंक्शन कर दिए, ताकि आने वाले दिनों में कोविड के रहते या कोविड के बिना भी हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। इस तरह की कोई समस्या जो है लोगों को, कोई आपको लोगों को कोई कुछ कहना है? नहीं, ये उल्टा जब कोई समस्या आती है तो एक मुझे लगता है कि हमारे लिए भी एक कि और बेहतर तैयारी की तरफ एक कुछ कदम बढ़ा लिए गए। और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों के लिए हम काफ़ी सक्षम हैं और सेल्फ सफिशिएंट हैं, और ये प्रोएक्टिव प्रेपरेशंस हैं, अच्छी हमारी तैयारियां, और कोई किसी भी चैलेंज के साथ हम थोड़े अलार्म हो जाते हैं और बेहतर तैयारियां कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल फ़ायदा हो गया, डेवलपमेंट हो गई हमारे इंस्टीट्यूशंस की। पहले तो शुरुआत में मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मैं पहले आपको मुबारकबाद दे दूं। और यहाँ का पदभार संभालने के बाद क्या लगता है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का काम कर रही है? क्या वो अच्छी है, सक्षम है, या फिर कहीं कुछ लूप होल्स हैं? देखो, ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये बड़ा ओल्ड एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। मीडिया का तो मैं धन्यवाद करूंगी कि वो ऐसे सवाल लेके आते हैं और फिर हम उनके जवाब देके मैं कहूँगी कि बिल्कुल जो फैक्ट्स हैं वो जनता के सामने रख सकते हैं। कोई भी बड़े सिस्टम में मुझे लगता है फैक्ट फाइंडिंग, कि व्हाट आर द फैक्ट्स, कितना हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने कोई कमी नहीं रखी है। अगर देखा जाए कि कुछ मौतें हुई हैं, 230 मौतें हुई हैं इस इंस्टीट्यूशन में, तो इस इंस्टीट्यूशन की कमज़ोरियों की वजह से नहीं हुई है। ये देखिए कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने कितने जीवन बचाए हैं। और जो मौतें हैं वो भी ये देखा गया कि मैनी वर ब्रॉट डेड, आए ही घर से मरे हुए जैसे, डेड ऑन अराइवल जैसे ऑलरेडी। या कई हमारे ही जैसे 2 डॉक्टर्स की डेथ हुई तो बचा लेते अगर डिस्पाइट बेस्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, लेकिन लेट उन्होंने रिपोर्ट किया जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी थी और ऐसी हालत तक पहुंच चुकी थी कि वापस नहीं मोड़ पाए, उस तरफ नहीं ले जा पाए हम। तो उसमें कमियां भी कोई नहीं रखी गई। बाकी कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का स्कोप किसी भी सिस्टम में रहता है, और उसमें हमें अपने नए स्टाफ की इंडक्शंस, ट्रेनिंग्स, बार बार मीटिंग्स, उनकी परेशानियां क्या है, हम उनको क्या दे सकते हैं। फिर हमारा बिल्कुल ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो बहुत फैसिलिटेट कर रहा है, पूरे सिस्टम को गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल तरक्की का एक अच्छा मौका है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर शशि सूदन, जो प्रिंसिपल थी जीएमसी की, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कुछ मिसकंसेप्शन हैं लोगों को इस गैस प्लांट को लेकर। और ये जो ऑक्सीजन का प्लांट, बेसिकली प्लांट नहीं लगाया गया है, ये एक सिलेंडर है, और इसको फिल करने के लिए जो बजट सैंक्शन हुआ है 17 से 18 करोड़ रुपए, वो उसको फिल करने के लिए है। और मिसकंसेप्शन, मिस धारणा जो है वो ना बिठाएं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनकी बातचीत से यही लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर काम करके देना चाहती है और लोगों को जो सुविधा
मिलनी चाहिए वो मिलेंगी, इन्होंने कहा। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।